हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इररेशनल का प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड 1.3। तो अब हम जो करने वाले हैं यह है कंपेयर द फॉलोइंग फॉर स्टैंडर्ड 8। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे नहीं लगता कि 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज, पूरी प्रैक्टिस सेट बनी हुई है विच इज़ वेरी वेरी इजी। तो अगर कुछ बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे नंबर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर एक दो नंबर दिए हुए -7 एंड -2। आपको पता करना है इसमें से ये दोनों बड़े एक दूसरे से, इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, या दोनों इक्वल है। तो अगर देखो आप तो 7 इज बिगर देन 2, लेकिन इट्स इन माइनस। और जब हम माइनस में जाते हैं, नेगेटिव में, इंटीजर्स में जाते हैं, तो वहां पर जो बड़ा होता है माइनस के साथ में, पावर के साथ में, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो -7 इज लेस देन -2 और यू कैन से -2 इज ग्रेटर देन -7। तो हम इसको कैसे करेंगे? -7 इज स्मॉलर देन -2 हो गया ये वाला। अब यहां देखो, अब अभी भी एक चीज यहाँ माइनस में एक जीरो है, तो जो माइनस में है वो कंपल्सरली जीरो से छोटा होगा। तो यहां भी मैं क्या लिखूंगा? 0 इज ग्रेटर देन -7/5। यहां पर देखिए प्लस वाला, बट ऑब्वियसली बात है जो पॉजिटिव में है वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो यहां पर 8/7 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर जो माइनस में है वो छोटा होगा, जो प्लस में है वो बड़ा होगा। तो -5/4 इज स्मॉलर देन 1/4। अब यहां पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 29 दिया हुआ है, तो जो ऊपर वाला नंबर बड़ा है वो वाला बड़ा है, मतलब कि 40 छोटा है, 141 बड़ा है, तो 141 की तरफ जाएंगे हम। तो 40/29 इज लेसर देन 141/29। देख रहे हैं आप लोग ये कितना आसान है। अब यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि दोनों के पास नीचे डिनोमिनेटर में 20 है, तो ऊपर जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होगा, लेकिन ये माइनस में है, तो ऊपर का बड़ा वाला जो नंबर है वो एक्चुअल में छोटा होगा। दैट मीन्स -17/20 विल बी लेसर देन -13/20। तो इसे लिखते हैं पहले कि -17/20 इज लेसर देन -13/20। अब यहां पर आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा लगे, क्या किया जाए इसके साथ? देखिए, अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 12 से, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। मुझे इसे 15 × 16 और 12 × 16 करना होगा, और यहाँ पर 7 × 12/16 × 12 करना होगा। देखते हैं कितना होता है। तो इट विल बी 15 225 प्लस 15 विल बी 240। ये ऊपर होगा 240 अपॉन नीचे कितना होगा देख लेते हैं। नीचे होगा 192, तो इट्स 240/192। ये नीचे होगा 192 और ऊपर 84। तो आप ही बता सकते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है, 240/192 और 84/192। इसका मतलब है 242 के 192 पार्ट्स और 84 के 192 पार्ट्स। तो कौन सा बड़ा होगा? 240 के 192 पार्ट्स बड़े होंगे। तो इसके इस तरह से लिखेंगे 240/192 इज ग्रेटर देन 84/192। ओके, तो अब एक्चुअल जो वैल्यू थी वो लिख देंगे। 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 8 है। क्या किया जा सकता है कि इसके नीचे भी 8 हो जाए? तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे इसी तरह रखूँ -25/8, और ये हो जाएगा फिर -9 × 2/4 × 2। ये उसी तरह से रहेगा -25/8। ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18/4 2 ज़ा 8। अब देखिए इनमें से कौन सा बड़ा है? 25 बड़ा है 18 से, लेकिन माइनस है, इस वजह से -18 इज ग्रेटर देन -25। हेंस वी कैन राइट दैट -25/8 इज लेसर देन -18/8। ओके, यहां पर देखिए इट्स 12/15
और ये है 3/5। क्या ये 5 बन सकता है? यस, ये 5 बन सकता है। 5 3 ज़ा 15, पर ये फिर 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम इससे क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 15 बना देते हैं। तो देखते हैं ये क्या होगा। ये हो गया 12/15 और ये 3 3 ज़ा 9/5 3 ज़ा 15। अब आप बताइए 12/15 बड़ा है, ये दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, इसका मतलब 12 बड़ा है क्योंकि ये प्लस में है। तो 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए ये 11 है, ये 4 है, इस 4 को 11 नहीं बनाया जा सकता, इस 11 को 4 नहीं, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे 11 से, तो इट विल बी -7 × 4/11 × 4 और ये होगा -3 × 11/4 × 11। अब देखते हैं 9 7 ज़ा 28 और नीचे आया 44, ये हुआ -33 और नीचे अगेन 44। तो इस हाल में जब दोनों के पास माइनस हो तो छोटा वाला बड़ा होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है -28/44 इज ग्रेटर देन -33/44। इसका मतलब ये वाला -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। आपको क्या करना है पता है, आपको फटाफट से लेना है इसका स्क्रीनशॉट। आगे वाली एक्सरसाइज हम जल्दी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। ये जो है रेशियो में दिए हुए हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। बड़ा ही आसान है, ऊपर वाले को लिखना है अंदर और नीचे वाले को लिखना है बाहर। मतलब अब मैं क्या करूँगा, 37 के टेबल में 9 तो नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा, तो 37 2 ज़ा हो जाएगा भैया 74, फिर ये माइनस होगा तो कितना होगा, 10 में से 4 गया तो 6 और 1 16 बचेगा, फिर एक 0 लगाऊंगा। अब मैं देखूंगा कि 37 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, तो 160 आता है, तो 37 का 5 तक देते हैं हम, 35, 15 + 3 विल बी 18। नहीं, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है 5, तो 37 4 ज़ा देखते हैं 148। यस, तो 37 4 ज़ा इज़ हाउ मच, 148। अब फिर से इसे माइनस किया जाएगा, अब बचेगा 12, एक और बार 0 लगा जाएगा, अब 37 3 ज़ा देखा जाएगा, ये हुआ 111, तो 3 ज़ा इस कितना 111। जब इसे माइनस करूँगा तो वापस से यहाँ पर 9 आएगा, तो 0 2 ज़ा अगेन 2 ज़ा, तो कितना होगा 74, माइनस किया तो 16 बचा, फिर एक 0 लगाया, अगेन 4 ज़ा कितना होगा 148, माइनस किया 11 बचा, सॉरी माइनस बचा 12 हुआ, तो एक 0 लगाया, 0 लगाने के बाद में अगेन 3 ज़ा, तो ये कितना होगा 111, वापस से आएगा 90। तो यही चीज़ जो है आपकी रिपीट होती रहेगी बार 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 बार। तो ये इस तरह से कुछ बनने वाला है दोस्तों, ये बनेगा दिस 0.243 243 243 243 243 जो है वो रिपीट होता जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 9/37 इज इक्वल टू 0.243 के ऊपर डैश, मतलब ये रिपीट होता जा रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आना हो। अब ये वाला करते हैं, देखिए इट इज़ 18/42। पहले तो ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल से, 2 9 ज़ा हो रहा है भाई 18, ये 2 21 ज़ा हो रहा है 42। अब 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21, तो ये हो गया 3 और 7, मतलब कि 7 बाहर और 3 अंदर, 0.0। 7 4 ज़ा 28, माइनस किया तो 2 एक 0, 7 2 ज़ा 14, माइनस किया तो अब क्या आया 6 0, 7 8 ज़ा 56 है ना,
अब बचा कितना 4, फिर एक 0, 7 5 ज़ा 35, अगेन अ 5, फिर एक 0, 7 7 ज़ा 49, देन अ 1, देन 0, 7 1 ज़ा 7, 3, देन 0, 7 4 ज़ा 28। अब वापस से देखिए ये रिपीट होने लगेगा, 28 आ गया है, अब बचेगा 2, फिर 0 लगेगा, फिर ये होगा 7 2 ज़ा मतलब 4 2 8 5 7 1 4 2। तो ये जो 7 1 तक है ना, यहाँ तक, बाद में वापस से 4 2 आ गया तो वापस से ये रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? द आंसर ऑफ 18 अपॉन 42 विल बी 0.42857 डैश। तो यही चीज़ बार बार रिपीट होगी। तो ये वाला होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। अब ये वाला देखिए 9/14 दिया हुआ है, इसको करना है, मतलब 9 जाएगा अंदर, 14 होगा बाहर, यहाँ लगेगा एक 0 लगने से पहले भाई यहाँ पॉइंट लगेगा और 0 लगेगा। तो 14 के टेबल में क्या 19 आता है? देखिए 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, ठीक है 84, 1 2 3 4 5 6, 14 6 ज़ा 84, मैंने इसे माइनस किया तो बचा 6, अ पॉइंट एंड अ 0, सॉरी पॉइंट नहीं 0 लगेगा। 60 के करीब 56 है, 4 ज़ा इज़ 56, फिर बचा 4, एक 0 लगाया तो 2 ज़ा 28, कितना बच रहा है देखिए, ये कुछ बच रहा है 1 and 2 12, ओके, देन अ 0, देखते हैं ये और आगे कितना बढ़ता है 14 से, और इसको ऐड करूँगा अगर 14 इसके अंदर तो ये हो जाएगा 9 10 11 112। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ा 14, 8 ज़ा इज़ 112। अब वापस से 8 बचा और मैंने 0 लिया तो 14 5 ज़ा इज़ 70, 10 बचा, फिर 100 किया इसे, 7 ज़ा इज़ हाउ मच 98, फिर भैया आया यहाँ पर 2, फिर 0 किया, फिर 2 ज़ा नहीं 1 ज़ा 14, 1 ज़ा इज़ 14, फिर आया 6, अगर 6 आ गया तो ये वापस से क्या होगा 0। इसका मतलब दिस विल बी माई आंसर ऑफ ये वाला थर्ड वाला। इसको कैसे लिखूँगा मैं, ये कुछ थर्ड वाला है, देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये थर्ड वाला है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पर शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो दिस विल बी 9/14 इज इक्वल टू 0.642857 के ऊपर डैश, मतलब ये वापस से रिपीट होता जाए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ -1/103/5। तो ये बहुत सा इजी सा है, पहले तो माइनस कंसीडर ही नहीं करना है, 103 को अंदर लेना है, 5 को बाहर, 520 ज़ा 100 माइनस किया तो बचा 3.0, 5 6 ज़ा 30, तो ये आया 20.6। दैट्स वाई -103/5 इज इक्वल टू हमारा आंसर आया -20.6। तो ये बहुत ही, ये वाला देखते हैं, फिर से थोड़ा सा टफ होने वाला है ये, -11 और 13, तो 11 जाएगा अंदर और 13 होगा बाहर, तो क्योंकि यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 0, देखते हैं 13 का टेबल। यहाँ तक तो बन जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 104, ओके 117,
एंड 130. दिस इज 13 का टेबल. 110 चाहिए मुझे, तो मैं 100 से 10 से कम लूँगा. 104 मतलब कि 8 ज़ा इस कितना 104. देखते कितना बच रहा है. 6 बच रहा है. एक ज़ीरो लगाऊंगा मैं. अब लूँगा 4 ज़ा इस 52. अब बज रहा है 8. एक ज़ीरो लगाऊंगा मैं. तो अब 6 ज़ा इस 78. 2 बचा. एक ज़ीरो लगाया. 1 ज़ा इस 13 माइनस किया तो अब कितना बचा. 7 बचा. एक ज़ीरो लगाया तो 5 ज़ा 65. अगेन कितना बचा 5. एक ज़ीरो लगाया तो 4 ज़ा सॉरी इट मुझे 3 ज़ा लेना है. ये हो जाएगा 39. अब बचा 11. जब 11 बच रहा है तो मैं एक और ज़ीरो लगाता हूँ और देखिए 110 हो जाता है ये. तो अब वापस से मुझे क्या लेना पड़ेगा 8 ज़ा. मतलब ये पूरा रिपीट होगा. कहाँ पर आके यहाँ पर आके. तो इसका मतलब -11 अपॉन 13 विल बी 0.846153 डैश. यही चीज़ रिपीट होने वाली है. तो ये थी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. इसके बाद भी एक प्रैक्टिस सेट 1.4 है जो बहुत से स्कूल्स में ओमिटेड है. अगर आपके स्कूल में वो हुआ है या वो होने वाला है, आपको वीडियोस में या ऑनलाइन क्लास में बताया गया है, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए या तो आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपको वो करना है तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा. बहरहाल दिस इज़ द एंड ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर और मैं चाहूँगा आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सेकेंडली, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. दिस इज़ नूर फ्रॉम वन मैन शो साइनिंग ऑफ.